मृत्यु भोज बंद हो, मृत्यु भोज बंद हो। मृत्यु भोज कानूनी अपराध है, मृत्यु भोज कानून अपराध है। भारत में गरीबी का एक कारण, भारत में गरीबी का एक कारण मृत्यु भोज बंद हो, मृत्यु भोज बंद हो। मृत्यु भोज कानूनी अपराध है, मृत्यु भोज गीत भोज, मृत्यु भोज गीत भोज। विश्वास पाखंड रूढ़िवाद से घिरा हुआ है। इससे निकालने के लिए वैज्ञानिक सोच की जरूरत है। संविधान के 51A में लिखा हुआ है कि भारत का कोई भी नागरिक अंधविश्वास के खिलाफ बोल सकता है, अंधविश्वास के खिलाफ लिख सकता है, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है। साथियों, उसी के तहत हम भंते बुद्ध प्रकाश आपके ग्राम में आए हुए हैं। इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले आपको स्वागत करेंगे। देखिए, हमारे पास में एक डंडा है, डंडे को इसे करते हुए इस पर रखते हैं और इस रुमाल से हम ढकते हैं। स्वागत करो तो कैसे अंधविश्वास में पड़ा हूँ, जहाँ गोबर की होती पूजा उस समाज में पड़ा हूँ। स्वागत करो तो कैसे, स्वागत करो तो कैसे अंधविश्वास में पड़ा हूँ, जहाँ पत्थर की होती पूजा उस समाज में पड़ा हूँ। स्वागत करो तो कैसे अंधविश्वास में पड़ा हूँ। माता पिता का जूता पत्थर की होती पूजा, मानव जन्म लेकर भी अंधविश्वास में पड़ा हूँ। स्वागत करो तो कैसे अंधविश्वास में पड़ा हूँ। और आप लोग ताली बजा दीजिए। आपने देखा यह कैसे हुआ, डार्विन का विकासवाद सिद्धांत क्यों, कहाँ और कैसे। जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप विज्ञान को नहीं समझेंगे। क्योंकि विज्ञान आज दुनिया में ऐसा करवट लिया है कि भगवान बुद्ध के मार्ग जो है सो विज्ञान पर ही आधारित है। यह विदेश के लोग, जहाँ विज्ञान का प्रचार हो रहा है कि गौतम बुद्ध तो भारत में है नहीं, वो चले गए विदेश, वो चले गए, आपको चीन चले गए, जापान चले गए, अमेरिका चले गए, सारे देशों में फैल गए। लेकिन भारत के लोग, हम लोग आज बहुत पीछे हैं, क्योंकि हम लोग अंधविश्वास को छोड़ नहीं रहे हैं। क्योंकि अंधविश्वास जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे आपको विदेश में 10 लाख लोगों पर 5000 वो रिसर्चर होते हैं जो खोज करते हैं कैसे देश के विकास हो। लेकिन हमारे देश में 5 करोड़ लोग पर 500 ये ढोंगी बाबा हैं जो अंधविश्वास करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इसलिए आज हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, शिक्षा और सम्मान चाहिए, भगवान नहीं। बिल्कुल हमको सम्मान चाहिए। देखिए, हमारे पास में एक फूल है और इस फूल को हम, ये 2 फूल हो गया, फिर इसको हम गायब करते हैं और फूल ये गायब नहीं हुआ बल्कि नीचे एक चाबी है, इसी को ऊपर नीचे करते हैं। इसका मतलब है हमारे देश में कई धर्म के लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई हैं। सभी धर्म के लोग कहते हैं ऊपर वाला विश्वास करो। ऊपर में कुछ नहीं है, सब नीचे में ही है। और नीचे में यही ठग लोग सब हम लोगों को बेवकूफ बना के ठग रहा है ऊपर वाला पर। ऊपर में कुछ नहीं है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, से सारे लोग कहते हैं ऊपर वाला विश्वास करो। इसलिए आज भगवान के नाम पर लूट हो रहा है, भगवान के नाम पर ठगा जा रहा है। अगर भगवान होता तो इस देश में गरीबी भुखमरी दूर हो जाता। जब शहीद भगत सिंह को फांसी का आदेश हुआ तो जल्लाद ने कहा, भगत सिंह जी आपको फांसी पड़ेगा आधा घंटा में, आप कम से कम आधा घंटा भगवान का वचन कर लीजिए। भगत सिंह ने कहा कि गॉड इन धरती पर कोई गॉड, ईश्वर अल्लाह गॉड खुदा नहीं है। जिस देश के लोगों को यह पता चल जाएगा, ये तमाम गरीब गुरबा लोगों को उस दिन बहुत बड़ी क्रांति होगी जो रसा में बात। उन्होंने कहा कि जब द्रौपदी चीरहरण हो रहा था तो भागलपुर और सूरत का मील गिरा दिया जा रहा था। दुश्मन उसको मतलब जो है सो खोज निकल रहा था, खत्म होता ही नहीं था, समाप्त हो रहा था। तो मैं कहना चाहता हूँ आज विज्ञान के युग में, आज इतना विज्ञान विकास हो रहा है, आज 3 साल बच्चे के साथ भी बलात्कार होता है। कहाँ है भगवान, कहाँ है राम, कहाँ है कृष्ण। इसलिए तमाम भगवान को भजने की जरूरत नहीं है। आप लोग सीताराम सीताराम करते हैं, लेकिन ये देखिएगा कहीं श्रीराम नवा होता है, उसमें जो है सो
तमाम सुधरे लोग सब उसमें भजन करता। किसी बाबा को देखे हैं आप लोग ढोल पीटते हुए, झाल बजाते हुए, और वह है सो 1000 रुपया रोज लेगा, और वह जो है सो धोती पहनेगा और मिठाई खाएगा। इसलिए हम लोगों को तमाम राम धुन में नहीं जाना है। हम लोग राम का नाम लेना है। जानते हैं राम के दशरथ के बेटा राम, उसका नाम लेने से क्या हो जाएगा? उसके सारे परिवार को है सो नाम लेते हैं और कहते हैं पूजा पाठ करो। आपको जानना चाहिए कि ये राजा दशरथ, ये ब्राह्मण लोग जितना भी है, ये तमाम ये ठगी लोग हैं। बनारस का राजा, सुनिए इधर सुनिए, बनारस का राजा दशरथ था। उसके 3 बच्चे थे। पहला नाम था राम पंडित, दूसरा नाम लक्ष्मण कुमार, तीसरा नाम सीता। इसी के आधार पर इसने पूरा रामायण को लिख दिया है। इसलिए आज हमें जरूरत है, उसका नाम नहीं लेंगे हम, क्योंकि उसके नाम लेने से क्या हो जाएगा, और किसी का नाम लेने से क्या हो सकता है। हम नाम लेंगे वैसे पुरुषों का, हम वैसे किताब को पढ़ेंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर की किताब है, हम आप ज्योतिराव फुले की किताब पढ़ेंगे, तमाम हमारे जो महापुरुष इनकी किताब पढ़ने से हमको ज्ञान मिलेगा। लेकिन राम राम कहने से कुछ होने वाला नहीं है। तो हमने आपको ये बताया। इस पर एक हमारा एक गीत है, हम लोग समाज को जगा रहे हैं। अंधविश्वास उन्मूलन के उठले तूफान हो, जगा मजदूर किसन माँ। अंधविश्वास उन्मूलन के उठले तूफान हो, जगा मजदूर किसन माँ। मजदूर किसन माँ हो भैया नौजवान माँ, मजदूर किसन माँ हो भैया नौजवान माँ। अभी गेले नहीं का बिहान हो, जग मजदूर किसन माँ। भैया जगथिन बहिनिया जगथिन, जग जथिन बूढ़ा नौजवान हो, जग मजदूर किसन माँ। भूतबो भगतई पढ़तबो भगतई, भूतबो भगतई पढ़तबो भगतई। भागे जैते ओझा शैतान हो, जग मजदूर किसन माँ। तांत्रिक भगतो भगत भगतिनियो भगतो, भागे जैतो ओझा शैतान हो, जग मजदूर किसन माँ। लोग कहते हैं कनकन में भगवान है, लेकिन मेरा कहना है कनकन में विज्ञान है, और कनकन में बुद्ध है। जहां खुदाई होता है वहां बुद्धे निकलते हैं। अच्छी बात बताए थे प्रोफेसर साहब कि भगवान 4 शब्द से बना है, भौ से भूमि, गौ से गर्मी, नौ से नौ, निर्भौ से वायु। तो जितना भी और भगवान के संबंध में बताया गया है कि बुद्ध ही एक ऐसे भगवान थे, उनके लिए ही है। लेकिन और जितना भी है ये ठगवा वाला, ये कोई भगवान नहीं है। जगत में झूठा है भगवान, जगत में झूठा है भगवान। तब करोगे तब जानोगे सच्चा है विज्ञान। जगत में झूठा है भगवान, जगत में सच्चा है विज्ञान। दिन दुपहरिया हल चला के, खून पसीना से अन्न उपजा के, दुनिया को पालन करने वाले हैं मजदूर किसान। जगत में सबसे बड़ा विज्ञान, जगत में झूठा है भगवान। केदारनाथ में बादल फट गई, लाखों भक्तों को प्राण निकल गई। केदारनाथ में बादल फट गई, लाखों भक्तों को प्राण निकल गई। हाय हाय करते रहे परिजन, हाय हाय करते रहे परिजन, आया ना भगवान। जगत में सबसे बड़ा भगवान, जगत में सबसे बड़ा विज्ञान, जगत में झूठा है भगवान। झूठ भगवान की झूठी भक्ति, भगत लगाया इसी में शक्ति। एटीएम इंटरनेट बना के वैज्ञानिक हो गया महान। जगत में सबसे बड़ा विज्ञान, जगत में झूठा है भगवान। स्विच दबा के बल्ब जलाते, झूठी लक्ष्मी का गुण गाते। बल्ब गैस करता एडिसन है महान। जगत में सबसे बड़ा विज्ञान, जगत में झूठा है भगवान। सरस्वती की पूजा भारत में, पढ़ा लिखा जापान हुआ। लक्ष्मी की पूजा भारत में, अमेरिका के धनवान हुआ। विश्वकर्मा की पूजा भारत में, चाइना का विकसित विज्ञान हुआ। आज देख रहे हैं कि लोग लक्ष्मी का, मुस्लिम लोग मतलब लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, लेकिन उनके पास पेट्रोल पंप है। सरस्वती की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन कलेक्टर एसपी है। विश्वकर्मा की पूजा नहीं करते, लेकिन बड़े बड़े इंजीनियर है। इसलिए आज जरूरत है इस व्यवस्था परिवर्तन करने का, कि भगवान कुछ नहीं है, विज्ञान सब कुछ है। आज मेरा उम्र 75 साल है और 40 साल से हम बौद्ध धर्म में, और हमारे घर में कोई पूजा पाठ नहीं, कोई देवी देवता नहीं है। हमने 40 साल पहले देवता को खा के सब फेंक दिए थे। हमारे बड़े भाई को लकवा मार दिया, तो ब्रह्म ने कहा देवता को खा दिया इसलिए हो गया। मैं उसकी भी पिटाई की थी।
इसलिए आज जरूरत है, समाज में बदलाव की जरूरत है। बदलाव अगर करना चाहते हैं तो एक बड़े विद्वान ने कहा था कि मछली जो है, जिंदा मछली धारा के विपरीत चलती है और मरा हुआ मछली धारा के साथ चलती है। तो आप मरे हुए हैं जिंदा है, बताइए, हाथ उठाइए तो आप लोग जिंदा है मरे हुए? सभी लोग जिंदा है ना। ठीक है, तो मैं बता दूं कि 40 साल से हम किसी देवी देवता, भगवान ईश्वर गौर खुदा को नहीं मानते हैं। हमारे घर में बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध और सारे महापुरुष को रखे हुए हैं। और मेरा एक बेटा इंजीनियर है, एक मास्टर है, मास्टर के 2 बेटा है, एक मेडिकल अफसर है। अभी एक मेडिकल अफसर का ज्वाइनिंग होने वाला है, दूसरा 4th ईयर में पढ़ता है। ये सब उपलब्धि हुआ जब हमने देवी देवता को खाल दिए थे। गांव के लोग सब कहा कि पागल हो गया है, लेकिन अब पागल के चलते अब उन लोग हमको खोज रहे हैं कि भाई, तो हमने कहा शिक्षा में जोड़ दिए, हम किसी पूजा पाठ में जोड़ नहीं दिए। लेकिन पूजा पाठ का मतलब क्या होता है जान लीजिए, कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा है। किसान अभी खेत में काम करता हुआ एक पूजा है, मजदूर काम करता हुआ एक पूजा है, बच्चे मेहनत करते दिन रात हुआ एक पूजा है, टीचर पढ़ाते हुए पूजा है। लेकिन मंदिर में जाकर घंटी डलाना पूजा नहीं है। आप अपने बच्चों को एक अगरबत्ती दीजिए और मंदिर में उसको भेजिए, अगरबत्ती जलाएगा 2 घंटा तक उसका गंध रहेगा। लेकिन बच्चों को किताब कॉपी देते हैं, उसका जिंदगी भर तक उसका है पूजा का ये रहेगा। इसलिए आज हमें पूजा की जरूरत नहीं है, आज हमें विज्ञान की जरूरत है। और देखिए, आंख कितने दिनों में खुलेगी? थोड़ा गिलास पानी दीजिए। आंख कितने दिनों में खुलेगी? बकरी का बच्चे, गाय का बच्चा, जब बच्चा गाय बच्चा देती है तो उसका आंख खुला हुआ रहता है। बकरी का बच्चे का 2 घंटा के बाद आंख खुलता है। और चूहे का बच्चे का 6-7 दिन के बाद आंख खुलता है। और कुत्ते का बच्चे का 12 दिन बाद आंख खुलता है। ये बताइए, जितना भी हमारे समाज में सुंदर लोग हैं, इनका आंख कब खुलेगा? जब इनका सारा संपत्ति खत्म हो जाएगा, तब इनका आंख खुलेगा। इसलिए आज हमें जरूरत है, लड़ाई करने की जरूरत है, किताब पढ़ने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर किताब पढ़िए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं होगा।